नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों को स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, आप खुद क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस। जनरल रीडिंग होगी तो हर बात आपके साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से या नाम राशि से भी अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग होगी तो हर बात आपके साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिए और बाकी को छोड़ दें। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका पूरा ख्याल रखिएगा। पहले हम देखेंगे आपके और आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस। ये रीडिंग आप 3 सितंबर से लेके 9 सितंबर तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। तो देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग एरीज। द डेविल के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। डेविल के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं 5 ऑफ सोर्ड्स, द फूल, 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। मुझे लगता है आपके जो पर्सन है वो बहुत ज्यादा इन दिनों बहुत ज्यादा इगोइस्टिक हो चुके हैं। हालांकि आपके साथ उनका बहुत अच्छा संबंध है, लेकिन बहुत ज्यादा इगोइस्टिक होने की वजह से रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। रिश्ते में डिसीजन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं ले पा रहे। कुछ चीजों में उनका जो दिमाग है आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, जैसे कि कुछ चीजों की प्रति एडिक्शन, अट्रैक्शन। मुझे लगता है शराब की, जुए की, जिन लोगों की जिस तरीके का लत है, किसी को सेक्स की लत है, तो ये हर तरीके से खुद को ये उन चीजों में जुड़ा हुआ पा रहे हैं और साथ ही साथ आपकी तरफ से पूरी तरीके से आजाद होने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग। ये खुद से रिश्ते में नहीं आना चाहते हैं, ये रिश्ते में रुका हुआ है, डिसीजन का इंतजार कर रहा है। अगर आपकी तरफ से टेक्स्ट, कॉल या मैसेज आएंगे तभी ये रिश्ते में एंट्री लेंगे, वरना ये नहीं लेंगे। ये जीरो से शुरू करना चाहते हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं कि खुद से कोशिश करके। आपके प्रति इनका अट्रैक्शन है, एडिक्शन है, आप उनके लिए एक एडिक्शन हो, अट्रैक्शन हो, फिजिकल अट्रैक्शन है, लेकिन फिर भी ईगो की वजह से ये अपने तरफ से कोई डिसीजन लेना नहीं चाहते हैं। कुछ लोगों की तो रिश्ते में दूसरे लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी है, लेकिन उनका मानना है कि आप उनको जिस तरीके से ह्यूमिलिएट करते हो, अगर आप नहीं करते हो तो ये करता है, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, तो उस वजह से ये रिश्ते में खुद से कोई डिसीजन नहीं लेंगे। हो सकता है हाल ही में उनका फाइनेंशियल लॉसेस भी हुआ है, जिसकी वजह से आपने उनको बहुत ज्यादा बातें सुनाई होगी। ऐसा हो सकता है कि आप उनके लाइफ से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे थे, इसकी वजह से उनको फाइनेंशियल लॉसेस हुआ है। बहुत ऐसी चीजें हैं जो उनको परेशान कर रहा है।
जिसकी वजह से ये खुद को रोक के रखा है, डिसीजन लेने में ये वक्त लगा रहा है। ये हालांकि ये नई शुरुआत तो चाहते हैं लेकिन खुद से कुछ नहीं करेंगे, जो भी करना है आपको करेंगे, करना पड़ेगा, ऐसा ये सोच रहा है। इसे आप सेल्फ रेस्पेक्ट, ईगो, कुछ भी कह सकते हो, लेकिन ये खुद से कोई डिसीजन नहीं लेंगे। अगर आप कॉल, टेक्स्ट, मैसेज करते हो, मिलने आते हो तो ये तैयार हो जाएंगे, लेकिन अगर आप उम्मीद ये कर रहे हो कि ये खुद से कुछ करेंगे, ये कुछ नहीं करेंगे, जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है। 5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे अभी। फाइव ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 7 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड के कार्ड के साथ। देखो कहीं ना कहीं मेंटल कन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा, रिश्ते में बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट, ये तो दिखाई दे ही रहा है। और आप लोगों के रिश्ते में ऐसा है, आप चाहते हो कि रिश्ता बैलेंस हो। अगर ये बंदा लड़ाई झगड़ा छोड़ के, बंदा या बंदी रिश्ते को बैलेंस तरीके से, जैसे ऑफिस के काम को भी बैलेंस करना, परिवार को भी बैलेंस करना, फाइनेंशियल स्टेटस को बैलेंस करना, परिवार को बैलेंस करना, किसी और रिश्ते में है तो उसको भी बैलेंस करना, जो चीजें ये छुपा रहा है उन चीजों पर से पर्दा उठाना, मतलब बहुत चीजों को छुपा के नहीं रखना है, जो सही है उसे सामने लाना, और लड़ाई झगड़े ना करते हुए चीजों को शांति पूर्ण तरीके से, बैलेंस तरीके से रिश्ते को आगे ले जाना अगर संभव होता है तो आप रिश्ते में नई शुरुआत करने के लिए तैयार हो। वरना कभी कभी आपको ये लग रहा है कि रिश्ते से मूव ऑन कर जाना ही सही होगा, क्योंकि आपको भी वो रेस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, वो जगह नहीं मिल रहा है जो आपको एक्चुअल में मिलना चाहिए। आप भी बहुत ज्यादा परेशान हो। कुछ लोग पारिवारिक संबंधों में इस तरीके से उलझे हुए हैं, घर के सदस्य बड़े जो है वो भी इसमें इन्वॉल्व है, बात बात में लड़ाई झगड़े की स्थिति आ जाता है, बहुत लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। कुछ लोग परिवार में बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, कुछ लोग और रिश्ते में इन्वॉल्व है, किसी के साथ फिजिकल रिलेशन में इन्वॉल्व है, नशे में इन्वॉल्व है। तो इन सारी चीजों को लेकर बहुत खराब स्थिति है आपकी रिश्ते की और आपकी एनर्जी की भी करंटली। तो आप चाहते हो कि अगर हर तरीके से ये बंदा रिश्ते में बैलेंस कर पाए, चीजों को छुपाने की बजाय सामने लाके सच्चाई के साथ रिश्ते में आगे बढ़ पाए, तो ही रिश्ता सही होगा और तो ही आप इस रिश्ते में रहोगे, वरना आप इस रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में भी सोच रहे हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। करंट एनर्जी में दोनों के दोनों बहुत ज्यादा और नेगेटिव सोच के साथ आप लोग दोनों के दोनों रुके हुए हैं। स्थिति भी नेगेटिव है बहुत ज्यादा, जिन लोगों का भी एनर्जी आ रहा है। स्टार के कार्ड देख लेते हैं, स्टार के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे।
बॉटम ऑफ द डेक में 10 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। स्टार के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं 4 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ। मैंने पहले भी कहा कि ये बंदा या बंदी खुद से एक्शन लेने के बारे में नहीं सोच रहा है। ये आगे चल के भी ऐसा नहीं सोचेंगे, हालांकि ये खुद डिससेटिस्फाइड है। 4 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड के साथ मैं ये कह सकती हूँ इन्होंने गलत किया है, इस बात का पता उनको है, ये खुद को हील भी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उम्मीद कर रहे हो कि ये खुद आके आपके सामने आके गिड़गिड़ाएंगे, आपसे बातें करेंगे, आपको मनाएंगे, आपसे सॉरी कहेंगे, तो फिलहाल ये उस स्थिति में नहीं है। हालांकि जो इनके पास है, जैसा भी स्थिति है, अगर आपके अलावा इनके पास कोई भी रिश्ता है, उससे भी ये बंदा खुश नहीं है, ये डिससेटिस्फाइड है। लेकिन फिर भी आप जिनके साथ रिश्ते में हो एरीज, आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो, ये बंदा फिलहाल भी खुश नहीं है। लेकिन फिर भी ये अपने तरीके से खुश रहने की कोशिश करेंगे, अपने अंदाज में खुश रहने की कोशिश करेंगे, अपनी गलती को सुधारेंगे। अगर आप किसी थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में हो तो अपने परिवार के बारे में ये सोचेंगे, आपके तरफ नहीं आएंगे। अगर आप इनके साथ परिवार हो तो ये आपके साथ पारिवारिक संबंध को आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन अपनी बुद्धि, विवेक और दिमाग का इस्तेमाल करते हुए। ऐसा नहीं कि आप जैसा कहोगे, जैसा सोचोगे ऐसा होगा। ये खुद की अपनी मर्जी का मालिक है और अपने तरीके से रिश्ते को चलाएंगे। आप कितना भी कोशिश कर लो, नहीं होगा। ये अपने तरीके से जाएंगे। अगर ये आपकी बच्चों की माता या पिता है या फिर बनने वाले हैं, तो आप ये समझ लो ये किसी की नहीं सुनेंगे। अभी ये बेकार की बात, बेकार की चीज, बेकार के लोगों से दूर रहना पसंद करेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, अपने हेल्थ, अपने लुक्स, अपनी स्टैंडर्ड, अपनी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसके बारे में सोचेंगे। इन्होंने जो मेहनत किया है उसको पाने का वक्त आ गया है। हो सकता है ये अच्छे पोस्ट को होल्ड करते हैं, अच्छे कंपनी में जॉब करते हैं, या फिर करने के बारे में सोच रहे हैं, ऑलरेडी करते हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। तो अभी ये और कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अगर कॉम्प्रोमाइज करना है, आपको करना है, ऐसा ये सोच रहे हैं। अगर आप आते हो, अगर आप चीजों को सही तरीके से बात करते हो, तो ये आपके साथ दोबारा रिश्ते में आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे। पारिवारिक संबंध हो, लव रिलेशन हो, कुछ भी हो, ऐसा ये सोच रहे हैं। देख लेते हैं आप खुद क्या चाहते हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्या कर रहे हो आप दोनों के दोनों। किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आप भी बातों को दिल से लगा के रखे हुए हो, जैसा कि पहले ही दिखाई दे रहा था, वरना आप मूव ऑन कर जाओगे, ऐसा दिखाई दे रहा था। कार्ड आया है पेज ऑफ सोर्ड्स, द हारोफंट, 8 ऑफ पेंटिकल्स। आप खुद भी स्टेबल हो, आपके पास भी स्टेबिलिटी है, खास करके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि एक साथ दोनों एक ही जगह काम करते हैं और रिश्ते में भी हैं, लव रिलेशन में भी हैं।
कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग दोनों तरफ से शादीशुदा हैं लेकिन फिर भी रिश्ते में जुड़े हुए हैं। किसी भी तरीके का स्थिति हो, आप भी एरीज हो ना, आप अपनी जगह आप भी अड़े हुए रहोगे। आप भी अपने शादी को महत्व दोगे। आप भी अपनी स्टेबिलिटी पर काम करोगे। अगर आप इसी बंदे के साथ शादीशुदा हो, तो भी आप ऐसा चाहोगे कि मुझे आगे नहीं बढ़ना है। आप शादी को स्टेबल बनाने के बारे में सोचोगे। आपको क्लैरिटी चाहिए होगी। आप रिश्ते में भी मेहनत करना चाहते हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी मेहनत करना चाहते हो, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको भी परेशान कर रहा है। इसलिए आपको लगेगा वो बंदा या बंदी अगर आते हैं तो मैं भी तैयार हूँ। आप इनको ऑनलाइन स्टॉक भी करते हो। कुछ लोग अगर शादी के रिश्ते में नहीं है, शादी के अलावा भी दिल से जुड़ा हुआ रिश्ते में भी नहीं है, लेकिन सिर्फ एक दूसरे के साथ रिश्ते में है, बाद में शादी करेंगे, प्यार करते, वो तो मतलब भरपूर एक दूसरे को स्टॉक कर रहे हैं, स्टॉकिंग की एनर्जी में है। उन लोगों की रिश्ते में क्लैरिटी आएगी। दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ शादी करेंगे, इसका इंतजार भी करोगे। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है कि खुद चल के रिश्ते को सही करेंगे। किसी भी तरीके का रिश्ता खुद नहीं जाएंगे। शादी करना, शादी को रखना, मेहनत करना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए काम करना, ठीक है हम दोनों मिलके करेंगे, दोनों एक साथ रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहल करने की एनर्जी मैं किसी में नहीं देख रही हूँ, ना आप में ना आपके पर्सन में। देखेंगे आउटकम क्या आता है। आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं आउटकम क्या आता है। एरीज, टेन ऑफ पेंटिकल्स। टेन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं। जो शादीशुदा है उनके साथ शादी में स्टेबिलिटी आ जाएगी, शादी बच जाएगा। अगर आप किसी और रिश्ते में हो तो उनका स्थिति मैं देख के बता रही हूँ। टेन ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं सेवन ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ एंड सिक्स ऑफ सोर्ड्स के साथ। जिन लोगों का शादी का रिश्ता है उन लोगों के रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, पारिवारिक सुख, रिकॉन्साइल, ये सब कुछ होगा। जो लोग प्यार के रिश्ते में हैं, जो फ्यूचर में शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, उनके रिश्ते में भी थोड़ी सी परिवर्तन आएगा। स्टॉकिंग के साथ एक दूसरे को स्टॉक करते हुए जुड़े हुए रहेंगे। लेकिन जो लोग दिल के रिश्ते से जुड़े हुए हैं, शादी की उम्मीद भी नहीं है, उन लोगों के रिश्ते में प्रॉब्लम आएगा। कुछ लोग मूव ऑन कर जाएंगे हिम्मत करके कि भाई मुझसे और नहीं हो रहा है इस रिश्ते में बैलेंस करना। कितना भी आपको पुराने अच्छे पल याद आए, कितना भी आपको अच्छे चीजों को याद करके आप परेशान हो, दुखी हो, लेकिन आप मूव ऑन करने के बारे में सोचोगे। कुछ लोग मूव ऑन करने के बारे में सोचेंगे बहुत ज्यादा हिम्मत जुटा के। जो छुपी हुई चीजें थी वो बाहर आना शुरू हो गया है। अभी
कोई एक बंदा है जो प्यार में तो है, एडिक्शन में तो है, लेकिन उनके लिए उनका परिवार सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। परिवार के लिए सोचना, परिवार के लिए पैसे कमाना, उनके फ्यूचर को सिक्योर करना, इन चीजों से किसी को परेशानी हो रहा है। प्यार में है वो डिमांड कर ही सकते हैं, लेकिन ऐसा अभी नहीं होगा। वो अभी परिवार में ही रहेंगे और ये हो सकता है आपको अच्छा ना लगे, तो आप मूव ऑन करने के बारे में सोच सकते हो, या फिर आपके पर्सन, अगर आप परिवार के बारे में सोच रहे हो, अपनी शादी को बचाने के बारे में सोच रहे हो, तो आपके पर्सन मूव ऑन करने के बारे में सोच सकता है, क्योंकि थर्ड पार्टी रिलेशनशिप तो दिखाई दे रहा है। परिवार जो है वो उनके साथ रिश्ता सही होगा, अगर ये आपके पारिवारिक संबंध है, आपके हस्बैंड है या वाइफ है, आप लोगों में रिश्ता सही होगा। कुछ लोग थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में है, वो रिलेशन को छोड़ेंगे, और जो लोग एक दूसरे के साथ प्यार में है, बाद में शादी करेंगे ऐसा सोच रहे हैं, दोनों के दोनों शादीशुदा नहीं है, एक दूसरे के साथ फ्यूचर में शादी करेंगे, उनके थोड़ा कंबाइंड होगा, एक दूसरे के साथ अपने अच्छे पलों को याद भी करेंगे, जो पुराने वक्त बिताया था, और धीरे धीरे करके वो थोड़ा थोड़ा बात करना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो लोग थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में है, परेशानी उन लोगों के रिश्ते में होगी। कोई एक हिम्मत करके रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोचेंगे। देख लेते हैं एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। इट्स अप टू यू एंड बिग हैप्पी चेंजेस। देखो, बिग हैप्पी चेंजेस तो उन लोगों के लिए है, जैसा कि कार्ड आया था मैंने बताया, जिनके पारिवारिक संबंध है, उनके रिश्ते में बहुत अच्छा स्थिति आ रहा है। जो एक दूसरे के साथ शादीशुदा है, प्रॉब्लम चल रहा था, उनके लाइफ से थर्ड पार्टी जा रहा है। जो खुद थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, उन लोगों के लिए बोला जा रहा है इट्स अप टू यू, या आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा डिसीजन ले रहे हो। जो लोग एक दूसरे के साथ लव रिलेशनशिप में है, बाद में शादी करेंगे, उनके लिए भी बिग हैप्पी चेंजेस, क्योंकि धीरे धीरे रिकॉन्सिलेशन होगा। सबसे ज्यादा अगर मैं कहूँ, परेशानी उन लोगों के लिए है जो शादी के अलावा भी खुद के शादी हैं, जिनके साथ रिश्ता है उनके भी शादी है, लेकिन फिर भी दिल से जुड़ा हुआ है, उनमें एक अलग डिसीजन लेने की स्थिति आएगी, और वो मूव ऑन करने के बारे में, बहुत सारे लोग हैं जो मूव ऑन कर जाएंगे हिम्मत जुटा के। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।